रामपुर गांव में माधव नाम का एक बहुत ही सीधा और मेहनती किसान रहता था। उसकी दुनिया उसके 2 छोटे बच्चे और उसकी पत्नी सुमित्रा के इर्द गिर्द सिमटी थी। माधव सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और चांद निकलने तक पसीना बहाता। लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। कभी सूखा पड़ता तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। साल दर साल उस पर साहूकार का कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। गांव के लोग उसे किस्मत का मारा कहते थे। माधव को सबसे ज्यादा दुख तब होता जब वो अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता था। एक शाम माधव अपने खाली खेतों की मेड़ पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी सुमित्रा वहां आई। आप हार मान लेंगे तो हमारा क्या होगा? कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। कैसा रास्ता सुमित्रा? मैंने खून पसीना एक कर दिया, पर मिट्टी ने अनाज की जगह सिर्फ धूल दी है। साहूकार ने कह दिया है कि अगर अगले महीने कर्ज नहीं चुकाया तो वो हमारा घर और खेत दोनों छीन लेगा। उस रात माधव सो नहीं पाया। उसने सोचा कि अगर वो वही करता रहा जो सब कर रहे हैं तो नतीजा भी वही मिलेगा। उसने शहर के एक अखबार में औषधीय पौधों, जड़ी बूटियों की खेती के बारे में पढ़ा था। अगले दिन उसने तय किया कि वो पारंपरिक खेती छोड़कर कुछ नया करेगा। उसने अपने खेत के एक छोटे हिस्से में एलोवेरा और तुलसी उगाने का फैसला किया। जब उसने ये बात गांव वालों को बताई तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे माधव, पागल हो गया है क्या? इन कड़वे पत्तों को कौन खाएगा? गेहूं चावल होगा, ये घास फूस नहीं। काका, गेहूं ने मुझे सिर्फ कर्ज दिया है। अब मुझे अपनी मेहनत का तरीका बदलना ही होगा। मुझे बस एक मौका और चाहिए। माधव ने शहर जाकर जड़ी बूटियों के जानकारों से सलाह ली। उसने दिन रात एक कर दिया। जहां दूसरे किसान बारिश का इंतजार करते, माधव ने कम पानी में इन पौधों को सींचना सीखा। धीरे धीरे उसके खेत हरे भरे हो गए। एक दिन शहर की एक बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी के लोग गांव आए। उन्होंने माधव के खेत की फसल देखी और उसकी गुणवत्ता से बहुत खुश हुए। कंपनी मैनेजर: माधव जी, हमें आपकी फसल की शुद्धता बहुत पसंद आई। हम आपकी पूरी फसल अभी खरीदने को तैयार हैं और आपको बाजार से 2 गुना दाम देंगे। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने न केवल साहूकार का पूरा कर्ज चुकाया, बल्कि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और स्कूल की किताबें भी लाया।